उत्तरकाशी के पुरोला में जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों ने की थी, अब ऐसा लगता है कि उनके मंसूबे नाकाम होते दिख रहे हैं। देखिए, पुलिस का काफी पहरा वहां पर हो चुका है। धीरे धीरे करके कई मुस्लिम व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, वहां पर लौट रहे हैं। उन्हें एक तरह से अब विश्वास प्रशासन की तरफ से दिलाया गया है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। समाज खराब होते बिगड़ते हैं। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। अगर कानून अगर कह देगा अगर बंद करो इन आदमियों के उनको बुलाई ले लोगे, इतने आदमियों को बुलाई वाली बात थी। वो आदमी खबरवा गाजा में घटना हुई है तब कह रहे अगर कहीं और की घटना की बात अगर परसे अगर आधे आएंगे भैया तो बंद होंगे। अभी पुलिस वाला है फतेहपुर गाड़ी उसको निकाल के दिखा देता हूँ, जाओ उसकी ड्यूटी खा जाओ, जाओ मैं मानता जाओ तब कहता तुम तब मैं कहता हूँ कि नेता होकर के गवर्नमेंट ही खा सकती है भैया। तुम प्राइवेट में ही कर सकते हो। प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। आपकी गारंटी कोई गलत काम करेगा तो आपको मेरी गारंटी है, आपकी गारंटी मेरी है। अगर सबूत होगा तो बताओ, मेरी गारंटी है। आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपकी जब तक जब तक मेरा रहेगा तब तक गारंटी रहेगी आपकी रहेगी। हाँ मेरी रहेगी। इनमें से कोई पकड़ा नहीं। आप गारंटी ले रहे हो तब भी हम नहीं आने। ओहो ऐसी वाली बात हो रही है। हाँ जाओ, मेरी गारंटी रहेगी। आने नहीं देंगे कल से। तुम जाओ आगे आने तो आपसे कह रहे हैं कि कल से मत खुलो। अरे तुम नहीं आने दोगे, जाओ तुम आप खुलवाओ। बाकी लोगों ने भी उनका अच्छे से स्वागत किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जब वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट वहां पर पहुंचे, खुद वो देहरादून में रहते हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा कि मोहम्मद सलीम की एक दुकान, जो कि हेयर ड्रेसर की दुकान उनकी कम से कम 30-40 साल से यहाँ पर चली आ रही है, वो अपनी दुकान खोल रहे थे। और उनका पहला ग्राहक कौन था? जयदीप सिंह रावत। ये अपने आप में ऐसे माहौल में देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनकी दुकान पर सबसे पहले अपने बाल कटाने के लिए या जिस भी काम के लिए पहुंचे। मेरा नाम जयदेव सिंह रावत है जी। तो यहाँ क्या हुआ था इन लोगों से? आज इनकी दुकानें फिर से खुल गई है, तो क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ जो अचानक इस तरह से गड़बड़ हुआ था? ऐसा जो एक घटना हुई थी यहाँ बालिका के अपहरण वाली। जी जी। तो उसके बाद से माहौल कुछ अशांत हो गया था जी। अब वो लोग आक्रोश तो हर आदमी में ही था, लेकिन आम व्यापारियों से कोई दिक्कत नहीं थी किसी को जी। उसी पे गुस्सा था कि इसको अरेस्ट किया जाए, और उसको अरेस्ट किया भी गया, भेज भी दिया गया था जी। लेकिन एक जन आक्रोश था तो वो थोड़ा बाकी मतलब आम जो व्यापारी हैं उससे किसी को लोकल आदमी किसी को कोई दिक्कत, किसी से कोई दिक्कत नहीं थी जी जी। वही मोहम्मद सलीम से जब पूछा गया कि आखिर ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। मेरा नाम सर मोहम्मद सलीम है। और यहाँ कितने सालों से आपके? सर मेरी उम्र 40 साल होने वाली है सर। 40 साल तो मुझे हो गए, हमारे पापा को 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ आपका अपना घर होगा? सर दुकान अपनी है, मकान किराए पे। अच्छा। तो उन्हें भी नहीं पता ही आखिर क्यों हुआ और कैसे हो गया, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम तो सब लोग यहाँ पर बहुत प्यार से हमेशा से रहते आए हैं, कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो इस बीच आप यहीं थे या कहीं गए हुए थे? सर इस बीच में जब ये जुलूस निकला तब तो मैं यही था, फिर बीच में बेटी की तबीयत खराब हुई थी, फिर मैं देहरादून चला गया था। अच्छा, तो अब आपकी दुकान आज ही खुली है? सर अभी खोली है मैंने, अभी देहरादून से आया हूँ मैं। हाँ। अभी 1 घंटा हुआ है मुझे आए। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो सर शांत ही है। कोई ऐसी कोई बात नहीं लग रही है। आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? क्यों एक आदमी ने ये गलती की है तो सबको क्यों इन लोगों ने इस तरह से किया? ऐसा सर ये तो हमें भी नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों हुआ। हमारा तो बहुत बढ़िया प्यार प्रेम था यहाँ पर, लेकिन ये बात हमें भी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ है। अब ऐसा तो ये लोग ही बता सकते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ है। जी जी। तो अब प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको सुरक्षा का? हाँ, प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन है सर कि आप दुकान खोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ के लोगों से भी आश्वासन मिला है कोई दिक्कत नहीं, आप दुकान खोलिए। अच्छा, लोगों के व्यवहार में कोई ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें कि? नहीं सर, पहले जैसा ही हमारे साथ। तो सर अभी मुझे घंटा हुआ, सभी मिलने आ गए एकदम, और बबलू ठीक। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये किसने किया और क्यों किया। मेरे पिछले दोनों वीडियोस में आप ये देखकर समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में तो मैंने आपको पूरी राजनीति समझाई थी और बताया था कि आखिर कौन लोग हैं जो कि आप लोगों के बीच में इस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को फुलफिल करने के लिए। और उसके ऊपर जब सरकार की चुप्पी थी, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था, अब किया ना। जब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था, आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहा था।
लेकिन अब जब हर तरफ ये खबर पहुंची है, कोशिश इनकी यही होती है कि इस तरह की खबरें पहुंचे ना। जब ये खबरें लोगों के पास पहुंची, आप लोगों ने देखी, सोचा समझा, आपने सही सवाल उठाए, लोगों ने सवाल उठाए, कॉल आउट किया सरकार को, तो पुष्कर सिंह धामी सरकार को आखिरकार वो करना ही पड़ा जो उनको पहले दिन से ही कर देना चाहिए था। देर है दुरुस्त है, लेकिन कम से कम अब उन्होंने वहां पर पहरेदारी शुरू करा दी है। तस्नीम का चेहरा देखिए कितना खुशनुमा इस वक्त दिख रहा है, ब्यूटी पार्लर है इनका। और त्रिलोचन भट्ट मुझे बताते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने आम दिनों की तरह कई लोग वहां पर, कई महिलाएं वहां पर जाते हुए देखी, और वो महिलाएं हिंदू भी थी। तो तस्नीम ने इनको यही बताया कि आप सोचिए, अगर इनको हमसे कोई भी परेशानी होती, इनके अंदर हमारे लिए कोई भी द्वेष होता, तो ये क्यों आती। पहला ही दिन मैंने अभी खोला है और उसके बाद देखिए ये सब हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ के लोगों में किसी को आपस में किसी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दुकान खोलने के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं? किसी ने व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ कहा या ऐसा कोई परेशानी नहीं? किसी तरह की परेशानी? सब ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई, अपना काम धंधा इनको चलाना है। हिंदू मुसलमान करके इनका थोड़ी ना पेट भरने वाला है। हिंदू मुसलमान करने से इनकी कौन सी रोजी रोटी बहुत बेहतर हो जाएगी या फिर इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? सबके ऊपर असर पड़ने वाला है। ये राहत की बात है कि पुरोला में 15 जून को हिंदूवादी संगठनों की जो महापंचायत होनी थी वो प्रशासन ने रोक दी। वहां धारा 144 भी लागू की गई। हालांकि कई जगहों पर लोगों ने वहां घुसने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की भी कई जगहों पे हुई है। इस महापंचायत पर रोक लगाने का, धारा 144 लगाने के मुझे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि सरकार पर और शासन पर, प्रशासन पर चारों तरफ से दबाव पड़ गया था इस महापंचायत को रोकने का। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया था। और दूसरा मुझे एक कारण ये भी लगता था कि इस महापंचायत के जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 18 जून को देहरादून में ऐसी एक महापंचायत बुलाई थी। यदि आज पुरोला में महापंचायत हो गई होती तो देहरादून में भी महापंचायत को इनको इजाजत देनी पड़ती, इसलिए वहां इजाजत नहीं दी गई और यहां भी अब जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने पहले ही कह दिया है कि इस पे नजर रखी जा रही है। वही दीपक कुमार जैन है जो दिव्यांग है, बर्तनों की दुकान है उनकी, वो भी इसी बात को कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपस में शांति बनी रहे। मैं तो यही चाहूंगा कि सब आपस में प्यार प्रेम से रहें। जो लोग बुरा करते हैं उनको सजा देनी चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि उसके आसपास का जो माहौल है हमेशा ठीक रहे? कौन माहौल बिगाड़ना चाहता है उसको भी आप समझ जाइए ना। माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई करता है, एक कोई घटना हुई, आपराधिक घटना है कि नहीं, ये काम पुलिस का है देखना, पुलिस का है इस बात को समझना। लेकिन उस एक आपराधिक घटना की वजह से पूरे के पूरी कम्युनिटी को, पूरे एक समुदाय को आप वहां से एकदम जो है जगह से निकाला दे दें कि उनको वहां पे अपनी जान को ध्यान में रखते हुए छोड़ के अपने परिवारों के साथ जाना पड़े एक ऐसी जगह पर जहां वो 25 साल से 30 साल से रह रहे हैं एक साथ मिलकर एक नेबरहुड में। आप सोचिए कितना खराब है। इसको सिर्फ समझ के देखिए इसको कि कितना खराब है। और ये उस आप आपस में जो लोग उनके साथ रह रहे हैं उनके बारे में कितना कुछ ये कहता है। बचा लिया आपने अपने आप को, आपने अपनी आइडेंटिटी को खराब होने से। कुछ लोगों ने आप लोगों को बदनाम करने की पूरी साजिश रची हुई थी, लेकिन आपने बचा लिया, आपने अपने पुरोला को उससे बचा लिया है। इसी तरह से और बाकी सब लोग भी जो गए हैं, जो कि डर के गए थे, अगर वो लोग वापस आए इससे अच्छा क्या होगा। और यही तो कोशिश होनी चाहिए। अशरफ जी, आज आपने अपनी दुकान खोल दी है जो पिछले कुछ दिन से बंद थी, तो किसी से कोई आश्वासन मिला आपको सुरक्षा का या? हाँ सर, प्रशासन से भी आश्वासन मिला है हमें जी सुरक्षा का। हमने ज्ञापन भी कर दिया था कि भाई हमें आप सुरक्षा दें और हमारी दुकानें खुलवाई जाएं। हाँ। और हमने व्यापार मंडल को भी उसकी प्रतिलिपि दी थी कि भाई व्यापार मंडल भी हमें अपने परिवार में शामिल करे और हमारा सहयोग करे। और हमने आम जनमानस से भी ये अपील की है कि भाई आप लोग भी हमारा पहले की तरह सहयोग करें और हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने में जो असुविधा इन 20-22 दिनों में हुई है सर, उससे हम अपने परिवार को अपने व्यापार से सही ढंग से उनको शिक्षा दे पाएं और उनको पाला जाए। अच्छा, सुबह से आपने दुकान खोली तो ऐसा लगा कुछ लोगों के कुछ अलग तरह से आपको देख रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगा। वैसे ही व्यवहार है लोगों का जैसा पहले था।
कई लोगों को लगता है कि हम तो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, हम तो कहीं और रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के किसी एक परोला में क्या हो रहा है। पर आपको कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? आप एक देशवासी अगर हैं, आप भारतवासी हैं, आप अपने भारत में कहीं भी किसी भी प्रदेश में कुछ भी होता है, वहां पर कोई भी लोग अगर खुश नहीं है, वहां पर अगर उन्माद फैलने की स्थिति पैदा हो जाती है, तो आपको कैसे फर्क नहीं पड़ेगा उससे? शांति हमेशा बनी रहे। कोई भी एक पीस लविंग आदमी क्या चाहेगा कि आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें। ये इतनी सी बात कहने में, इतनी सिंपल बात कहने में और इतनी सिंपल बात को सुनिश्चित करने में प्रशासन को क्या दिक्कत आनी चाहिए? जो काम उनको पहले दिन करना चाहिए था वो अब कर रहे हैं। जैसे पहले कहा मैंने, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये बार बार आपको कैसे बताया जाएगा कि क्या हो रहा है? क्या दिखाई नहीं देता है? मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा, पूरी तरह से मैंने आपको बताया है कि कैसे राजनीति करने की कोशिश वहां पर हुई है। ऐसे लोगों के चक्करों में प्लीज मत आइएगा। ये आज पुरोला है, कल को कोई और भी राज्य हो सकता है या इसी राज्य की कोई और जगह हो सकती है। आप समझ जाइए कि आप लोगों को भड़का के कुछ लोगों का कैसे फायदा होता है। एक आपराधिक घटना को आप लोगों का धार्मिक एंगल देकर एक घटना एक समुदाय के खिलाफ बनाकर किसका फायदा होता है, ये बार बार कैसे आपको समझाया जाएगा? इतनी तो बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। ऐसी गैदरिंग्स में ही नहीं आपको जाना चाहिए। सीधे मना कर देना चाहिए कि हम लोग ऐसी जगह पे जाएंगे ही नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब लोगों के लिए है। जब आप ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं, आप इन लोगों को बल देते हैं। ये भीड़ देखकर, और स्पेशली महिलाएं जब उठ के चली जाती हैं वहां पर, आप लोगों की भीड़ देखकर ही इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। जिन पड़ोसियों के साथ आप उठे बैठे, उन लोगों के आप देखिए दुकानों में आप जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अचानक से आपकी शक की वजह से उन सब लोगों को वहां से छोड़ के जाना पड़ जाए। अब इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स करके देखिए। यही सारी चीज अगर कोई वो लोग आपके साथ करना शुरू करें, फिर ये तो सरासर गलत है ना। मोहम्मद रईस को आप सुनिए, इनकी जो कॉस्मेटिक्स की दुकान है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, कुछ क्लिप्स और परफ्यूम्स भी आपको दिखाई देंगे। वो अब निश्चिंत है और उनको लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से उनको काफी आश्वासन दिया गया है और कोई दिक्कत की अब बात नहीं है। प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला सुरक्षा के? क्या कहा है? शासन को कहा है कि आप अपनी दुकानें खोलिए। अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एक नया डेवलपमेंट मुझे यहाँ देखने को मिला है। चारों तरफ से दबाव के बाद अब प्रशासन आखिरकार थोड़ा झुका है और आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लगभग 6-7 दुकानें खुल गई हैं। ये वो दुकानें हैं जो लोग यहाँ से गए नहीं थे, यहीं रह रहे थे, जिन लोगों की यहाँ पे जिनके घर हैं या दुकानें हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। हालांकि दक्षिणपंथी रुझान वाले लोग अब भी ये कह रहे हैं कि इन लोगों की गलती है, लेकिन दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि जब किसी ने गलती की थी तो उसको सजा दीजिए, जो देनी है दीजिए। हम इतने वर्षों से यहाँ हैं, हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हम वापस आए हैं और हम यहीं रहेंगे, अपनी यहीं दुकानें खोलेंगे। एक सबसे पुराने जो दुकानदार पुरोला के हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, अशरफ, वो हमें मिले तो उन्होंने कहा कि उनका सब कुछ यहाँ पे है, उनका घर यहाँ पे है, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके अलावा उनकी कहीं कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए वे यहीं रहेंगे। वे गए भी नहीं थे। अभी 2 दिन पहले वो किसी शादी में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन वे पुरोला छोड़ के नहीं गए हैं। जहां तक अन्य लोगों की बात है जो यहाँ से सामान समेट कर चले गए हैं, जिनमें कि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष, जैसे वो अपना सामान समेट के गए हैं, तो ऐसे लोग कम से कम 7-8 हैं जिनके वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी दुकानों पर ताला लगा के गए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि वे फिर से वापस आएंगे। तो त्रिलोचन भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लगातार बहुत मुखर तरीके से वो इस पूरी खबर को सामने लेकर आते रहे हैं। ना आपको अखबारों में दिखेगी, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको वो पहलू दिखाई देगा, वो सच दिखाई देगा जो कि बेबाकी से इन्होंने हमारे सामने, आपके सामने रखा है। और शायद ऐसे ही लोगों की आवाजें हैं जिनकी वजह से वहां पर शांति बहाल हो सकी है और सरकार को वो काम करना पड़ा है जो उनको शायद पहले दिन से करना चाहिए था।